Now we are going to start second chapter of our third unit. So here is our chapter Nasruddin's aim. तो ये जो स्टोरी है तो ये हम डायरेक्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और ये स्टोरी जो बेसिकली है ये थोड़ी पुरानी स्टोरी है. आई होप आप लोगों ने भी सुनी होगी अपने एल्डर्स से. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बहुत अच्छी स्टोरी है और अब थोड़ी ह्यूमरस स्टोरी भी होने वाली है ये. तो देखते हैं कि कैसे. One day Nasruddin was chatting with his friends. तो इसमें एक कैरेक्टर है नसरुद्दीन, as you can see in the picture. ठीक है, ये नसरुद्दीन है. तो वो एक बार ना अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था, चैटिंग कर रहा था. चैटिंग का मतलब होता है जब आप बातें करते हो अपने इनफॉर्मल वे में अपने फ्रेंड से बातें करते हो. तो वो बातें कर रहा था. He began to boast. No one can match my skill in archery. ठीक है, तो वो बोस्ट करने लग जाता है. ठीक है, तो बोस्ट का मतलब होता है जब आप बढ़ा चढ़ा के अपनी ही तारीफें करते हो. ठीक है, जब आप डींगे मारते हो उसको कहते हैं हम बोस्ट. तो वो बोस्ट करता है कि कोई भी मेरी स्किल को मैच ही नहीं कर सकता है. मतलब कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है. कौन सी किस स्किल में? आर्चरी में. ठीक है, तो आर्चरी में वो कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है. तो वो कहता है कि मुझे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. कौन सी स्किल में? आर्चरी में. ठीक है, आर्चरी का मतलब क्या होता है कि बाण चलाना, मतलब तीरंदाजी करना. और तीरंदाजी हम कैसे कहते हैं? धनुष से, मतलब बो से जब हम तीरंदाजी करते हैं ना उसे कहते हैं हम आर्चरी. इस चीज में ना कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, कोई भी मुझे चैलेंज ही नहीं कर सकता. इस तरीके से वो बोस्टिंग करता है. कौन? नसरुद्दीन. ठीक है, नेक्स्ट. आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो. वूश. ठीक है, तो वो कहता है आई स्ट्रिंग बो, कि मैंने जो है स्ट्रिंग पकड़ लिया बो की, मतलब बो का मतलब धनुष की स्ट्रिंग पकड़ ली. टेक एम, अब एम लो, मतलब जहां पर आपको टारगेट है, जहां पर आपको शूट करना है. एंड शूट द एरो, और अब ना शूट कर डालो एरो से, ना उसको खींच कर एकदम से शूट कर डालो. वूश. जिस तरीके से ऐसे आवाज आएगी. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट. तो एरो जो होगा वो उस टाइम पर श्योर हो जाएगा कि कहां पर उसको टारगेट के ऊपर, कौन से टारगेट के ऊपर उसको निशाना लगना है. ठीक है, तो आप उसके ऊपर निशाना लगाओ, फिर एरो जो है अपने आप ही श्योर हो जाएगा कहां पर उसको लगना है. ठीक है, हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज. तो ये सुनकर, ठीक है, जब नसरुद्दीन ये बोल रहा होता है तो ये सुनकर उसका जो एक वन ऑफ फ्रेंड है वो जल्दी से आ जाता है. इमीडिएटली उसके हाथ से बो पकड़ लेता है. ठीक है, मतलब धनुष को पकड़ लेता है. बो का मतलब होता है धनुष. एंड सम एरोज, और तीरों को पकड़ लेता है. ठीक है, धनुष से हम क्या चलाते हैं? हम तीरों को चलाते हैं ना, तो वो सम एरोस पकड़ लेता है एंड बो को पकड़ लेता है. देन गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, अब वो नसरुद्दीन को दे देता है वो. ठीक है, किसी से बो लेकर नसरुद्दीन को दे देता है. एंड ही सेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोस. अब कहता है लो नसरुद्दीन, इस बो को पकड़ो और इन एरोस को पकड़ो. देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट, और पॉइंट करना है तुमको, निशाना लगाना है टारगेट के ऊपर. He said, अब वो कहता है aim at that target and shoot an arrow. और कोई भी टारगेट बना लो अपना. ठीक है, कोई भी एम बना लो. एम का मतलब क्या होता है? कोई भी टारगेट आपको बना लेना है और वहीं पर आपको पॉइंट करके निशाना लगाना है. ठीक है, वहीं पर आपको शूट करना है अपना एरो. ठीक है, तो नसरुद्दीन का फ्रेंड है, वो नसरुद्दीन से कहता है ओके, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मार रहा था, डींगे मार रहा था, वो बोस्टिंग कर रहा था ना कि मुझे तो कोई नहीं हरा सकता. अब उसको ये पकड़ा दिया गया कि हाँ अब तुम करके दिखाओ, चलो तुम कोई नहीं हरा सकते ना, तुम करके दिखाओ. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो. अब नसरुद्दीन वो सारे बो और एरो को अपने हाथ में पकड़ लेता है. देन उसके बाद क्या करता है? वो होल्ड कर देता है. हेल्ड जो होती है वो होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है. ठीक है, तो वो हेल्ड ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है. तो यहाँ पर नसरुद्दीन ने बो पकड़ा अपने हाथों में. ठीक है, स्ट्रंग इट, और उसको स्ट्रंग किया, मतलब रस्सी को खींचा. स्ट्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रंग, रस्सी को खींचना. ठीक है, एम्ड एट द टारगेट, और एम लगाया अपना, एक एम को सेट करा और उसको टारगेट बना लिया. एंड शॉट एन एरो. ठीक है, और एक एरो उसके ऊपर शूट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट. वू, द एरो डिडंट हिट द टारगेट. जब उसने शूट किया तो एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया, निशाना नहीं ठीक लगा. इंस्टेड इट फेलिंग समवेयर इन द मिडल, और वो बीच में ही जाकर गिर गया कहीं पर. ठीक है, वो जो तीर था, वो जो एरो था, वो बीच में ही गिर गया. हा हा हा. हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. अब उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लग जाते हैं कि तुम तो ये बोल रहे थे कि तुमको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है, बट ये क्या हुआ? अब देख लो,
कोई भी नहीं चैलेंज कर पा रहा है तुम्हें, तो उसको हंसने लग जाते हैं सब, ठीक है। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? ठीक है, तो कहता है नसरुद्दीन के ये तुम्हारी बेस्ट स्किल है। एम का मतलब है जो वो स्किल को बता रहा था ना कि हाँ भाई मुझे तो कोई इस स्किल में कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता और यही मेरा एम है, तो क्या ये तुम्हारा बेस्ट एम है? उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, ठीक है। ओह नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन, वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने लग जाता है। डिफेंड करना मतलब अपने आप को बचाना। दिस इज वॉजंट माई एम, इट वॉज आजाद्स एम। I just showed you how Azads shoot an arrow, ठीक है। तो वो कहता है नहीं नहीं ये मेरा एम तो है ही नहीं, अपने आप को डिफेंड करने लग जाता है कि नहीं ये मेरा एम नहीं है, ये तो आजाद का एम है। आजाद मतलब उसका कोई वन ऑफ फ्रेंड होगा, ये तो आजाद का एम है। मैं बस तुमको ये दिखा रहा था कि आजाद कैसे शूट करता है, ठीक है। आजाद कैसे मतलब बो को चलाता है अपने एरो के थ्रू, राइट। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। अब ये बोलकर नसरुद्दीन को एक और चांस मिल जाता है एरो चलाने का। अब वो क्या करता है, वो दूसरा एरो लेता है बो के साथ, फिर वो उसको चलाना शुरू करता है, ठीक है। वंस अगेन ही स्ट्रंग्ड द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। अब उसके बाद वो फिर से रस्सी को पकड़ता है एंड बो को पकड़ता है और टारगेट लगाता है कहीं पर, ठीक है। एंड शॉट द एरो, और फिर से वो ऐसे खींच देता है, उसको शॉट कर देता है वो एरो को, बो से एरो को खींच के वो निशाना लगा देता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, ठीक है। अब क्या होता है, अब जहां पर वो पहले गिरा था ना, वो जो एरो जहां पर पहले गिरा था वहां से थोड़ा सा और आगे गिर जाता है, ठीक है। बट टारगेट पे नहीं पहुंच पाता, वो अभी भी मिडिल में गिर जाता है, लेकिन जहां वो पहले गिरा था उससे थोड़ा सा आगे गिर जाता है, लेकिन अभी भी वो टारगेट पे नहीं पहुंच पाता, ठीक है। नेक्स्ट, बट इट सर्टनली डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन वो बिल्कुल ही टारगेट पे नहीं हिट कर पाता। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। अब उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको फिर से बोलते हैं, टारगेट हिट नहीं करता, फिर उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि, और पूछना भी उनको चाहिए था, ठीक है, तो तुम इस तरीके से एरो को शूट करते हो जिसके ऊपर तुम इतना बोस्ट कर रहे थे, जिस पर तुम इतना ज्यादा इतरा रहे थे, तुम इस तरीके से एरो को शूट करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट। अब नसरुद्दीन क्या कहता है अपने आप को फिर से डिफेंड करने के लिए, नहीं नहीं मैं नहीं करता, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आर्ग्यूड नसरुद्दीन, अब नसरुद्दीन आर्ग्यू करता है, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, अरे तुम समझे नहीं, ये एम तो मेरा था ही नहीं, ठीक है। इट वाज द चीफ गार्ड्स एम, ये चीफ गार्ड का एम था, ठीक है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, तो समबडी फिर कोई कुछ बोलता है, रिमार्क करता है, ओके अच्छा वेल, हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट? अब जब तुम्हारा एम नहीं लगेगा, अब तुम्हारी लिस्ट में और कौन है, अब तुम किसका नाम लोगे? जब तुम्हारा एम लगेगा नहीं, अब तुम किसका नाम लोगे? अभी तो तुमने चीफ मास्टर का नाम ले लिया और तुमने आजाद का नाम ले लिया, अब कौन है तुम्हारी लिस्ट में? अब तुम किसका बोलने वाले हो कि हाँ ये मेरा नहीं था, ये उसका एम था, ठीक है। कोई उनमें से बोलता है, उसका वन ऑफ फ्रेंड बोलता है। Hearing this, all the friends burst out laughing. अब ये सुन के सारे फ्रेंड्स बहुत जोर जोर से, बर्स्ट का मतलब होता है मतलब हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना, इस तरीके से बहुत तेज तेज हंसते हैं, ठीक है। नसरुद्दीन didn't say a word. अब नसरुद्दीन शर्मिंदा होता है और शाय होता है थोड़ा सा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता इस चक्कर में, ठीक है। He quietly picked up one more arrow. अब वो चुपचाप से एक और एरो को उठाता है, and again, and this time नसरुद्दीन was really lucky. अब जो ये टाइम था ना, नसरुद्दीन बहुत लकी था, उसको आता तो था नहीं है, ठीक है, बो और एरो को शूट करना उसको नहीं आता था, वो झूठी अपनी तारीफें कर रहा था खुद ही अपने आप, ठीक है। लेकिन इस बार वो लकी था। अब जब वो एरो उठाता है, द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। अब एरो जो होता है वो राइटली हिट हो जाता है टारगेट के ऊपर, निशाने के ऊपर अब एरो लग जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. अब हर कोई नसरुद्दीन को इस तरीके से चुपचाप देख रहा होता है, अमेजमेंट में, मतलब घूर रहा होता है हर कोई, उसके सारे फ्रेंड्स उसको घूर रहे होते हैं। Their mouth agape in amazement. माउथ अगैप का मतलब होता है जब हमारा अमेजमेंट में, जब हम किसी चीज को लेके सरप्राइज हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं, जब हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है ना, कुछ जब अनएक्सपेक्टेड काम हो जाता है, जब आप अमेजमेंट का मतलब हो जाता है जब आप चौंक जाते हो, तो जब आप चौंक जाते हो तो आपका माउथ खुला रह जाता है ना, मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो मतलब है। तो उसके दोस्तों का भी ना इसी तरीके से मुंह खुला का खुला रह गया अमेजमेंट में, और वो नसरुद्दीन को स्टेयर कर रहे थे, मतलब घूर रहे थे। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग,
अगर कोई मतलब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, नसरुद्दीन सेड ट्रम्फेंटली, तो नसरुद्दीन ने ट्रम्फेंटली बोला। ट्रम्फेंटली का मतलब होता है कि जीत, जब एक फीलिंग आती है ना जीतने के बाद, विजयी फीलिंग, विक्टोरियस फीलिंग, विक्ट्रियस फीलिंग, ठीक है। तो विक्टोरियसली उसने बोला नसरुद्दीन ने, डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम, क्या तुमने देखा ये मेरा एम था, ठीक है। उसका कोई एम नहीं था, बस उसका लक था जो कि उसके एरो जो है उसके टारगेट के ऊपर लग गया था। बेसिकली उसको कुछ आता ही नहीं था, उसको आर्चरी में बिल्कुल आती ही नहीं थी उसको, वो झूठ बोल रहा था। बाकी उसका वो लकी था, एट द एंड हमें यही पता चलता है कि वो लकी था और इसलिए उसका हो गया, उसका शूट हो गया। ओके राइट, नाउ वी आर डन विद दिस स्टोरी, लेट्स मूविंग ऑन टू द न्यू वर्ड्स। चैटिंग, चैटिंग का मीनिंग होता है जब आप बातें करते हो, अपने फ्रेंड से बातें करते हो, अपने पीयर ग्रुप से आप बातें करते हो, टू टॉक इनफॉर्मली विद योर फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप, ठीक है। जब आप इनफॉर्मली किसी से बातें करते हो अपने पीयर ग्रुप से, उसे हम कहते हैं चैटिंग, राइट। आर्चरी जो होती है उसका मतलब होता है तीरंदाजी। तीरंदाजी मतलब जैसे कि हमने ये स्किल के बारे में पढ़ा, एक बो विद एरो उसको शूट करना, उसको कहते हैं हम तीरंदाजी। बो से जब हम एरो को शूट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक रस्सी, जो एक रस्सी होती है जो एक बो के अंदर भी लगी होती है। टारगेट का मतलब क्या होता है? टारगेट का मतलब होता है आपका मतलब कोई भी पॉइंट आपका जहां पर आपको जाना है, जो भी आपको काम करना है, आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हो, हाँ मुझे ये चीज अब यहां तक करनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब होता है बचाना, मतलब अपने आप को डिफेंड करना, या किसी और को भी डिफेंड कर सकते हो, किसी को भी बचा सकते हो। किसी के बचाव में आप जब कुछ बोलते हो, अपनी एक्सप्लेनेशन देते हो, उसे कहते हैं हम डिफेंडिंग। जैसे कि हम इस तरीके के वर्ड्स भी यूज करते हैं ना इसमें, डोंट डिफेंड योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप को मत बचाओ, मुझे पता है सब कुछ, ठीक है। अमेजमेंट का मतलब होता है जब आप चौंक जाते हो, चौंकना, अमेज होना, ठीक है, कि सरप्राइजिंगली अमेज होना, मतलब अमेजमेंट का मतलब होता है चौंकना। ट्रम्फेंटली का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जब आप जीत जाते हो, ठीक है, तो victorious feeling, right? I hope you have understood this story. Let's come to the next slide. Now we are going to start the exercise of this chapter with the reading is fun. This is our section, reading is fun. इसके अंदर हमारे पास few questions हैं, so let's discuss about the questions. तो first question है, what did नसरुद्दीन boast about? तो नसरुद्दीन अपनी जो तारीफें, अब बोस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी बड़ी, मतलब कुछ भी छोड़ना, ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी अपनी झूठी तारीफें करना और मतलब प्राउडली करना, और जो कुछ आपके पास है भी नहीं आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्राउडली बोल रहे हो कि हाँ भाई, जिस तरीके से इसमें डींगे मारना, बेसिकली बोस्ट का मतलब ये होता है। तो नसरुद्दीन जो था वो किस चीज में अपनी बड़ाइयां करता था? ऐसी झूठी बड़ाइयां किस चीज में करता था? क्यों, किस चीज को प्राउडली बोलता था, ठीक है, और क्या बोलता था वो प्राउडली, ठीक है, किस चीज में? तो नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट हिज स्किल इन आर्चरी। तो नसरुद्दीन जो था वो अपनी कौन सी स्किल को लेकर बहुत ज्यादा बोस्ट करता था? आर्चरी को, राइट। नेक्स्ट है, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट? तो क्यों नसरुद्दीन जो था जब वो टारगेट मिस कर देता था, वो किसी और का नेम क्यों लेता था कि ये तो उसका एम था? पहले उसने बोला कि ये आजाद का एम था, देन उसके बाद उसने किसी और का नाम लिया कि ये चीफ मास्टर का एम था। तो ऐसा क्यों बोलता था वो, ठीक है, वो क्यों बोलेगा ऐसा? क्योंकि वो अपनी फेलियर को छुपाना चाहता है और अपने आप को डिफेंड करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोलेगा। तो यही हमारा आंसर है। तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, नसरुद्दीन डिड सो टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो नसरुद्दीन ने ऐसा किया अपने आप को बचाने के लिए। डिफेंड का मतलब होता है अपने आप को बचाना। ही डिडंट वांट टू शो हिज फेलियर इन हिज स्किल इन आर्चरी। वो अपने दोस्तों को शो नहीं करना चाहता था, वो किसी को भी शो नहीं करना चाहता था अपनी फेलियर को, ठीक है, उसकी फेलियर को जो वो आर्चरी में की उसने, ठीक है, क्योंकि उसको आर्चरी इतने अच्छे से नहीं आती थी। सो ही टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट। तो इसीलिए उसने क्या किया, हर टाइम उसने किसी और का नेम लिया, ठीक है, टारगेट उसने मिस किया था लेकिन उसने किसी और का नेम ले लिया कि ये तो उसका एम था, ये मेरा एम नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नसरुद्दीन से
इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम मतलब लास्ट ऑफ टाइम जब नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा, हाँ ये मेरा एम है, और बहुत ज्यादा प्राउडली बोला था कि हाँ ये मेरा एम है। ऑब्वियसली हम लोगों ने स्टोरी के अंदर डिस्कस किया था, वो ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि लकीली उसका एम लग गया था वहां पर, ठीक है, टारगेट पे जाकर हिट हो गया था एरो, इसीलिए उसने ऐसा बोला कि या इट इज माई एम। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, He was lucky in his third attempt. वो अपने थर्ड अटेम्प्ट में लकी था, ठीक है। That wasn't mean कि उसको आर्चरी आती थी, वो लकीली हिट कर गया था पॉइंट पर, ठीक है। He successfully hit the target. उसने सक्सेसफुली हिट कर दिया था टारगेट को, बट लकीली, ठीक है। So he said, yeah, it was my aim. ठीक है, it was my aim. तो वो इसीलिए बोलता है कि हाँ ये मेरा एम था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think Nasruddin was good at archery? So आप लोगों ने स्टोरी को रीड किया है, मैंने आपको स्टोरी को बहुत अच्छे से समझाया है, आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा। So do you think so कि नसरुद्दीन जो था वो आर्चरी में अच्छा था? या हम सबको पता है कि वो नहीं अच्छा था आर्चरी में, तभी वो अपने आप को बार बार डिफेंड कर रहा था किसी और का नेम लेकर, ठीक है। वो तो लास्ट में उसका टारगेट लकीली लग गया था, वरना वो अच्छा नहीं था, ठीक है, वो ऐसी बड़ाइयां मारता था अपनी, ठीक है। तो I don't think, बेटा यहाँ पर think आएगा, हाँ think, okay। I don't think Nasruddin was good at archery. He only boasted about it before his friend, ठीक है। तो I don't think, ओके कि मुझे नहीं लगता कि नसरुद्दीन जो था वो आर्चरी में अच्छा था। वो सिर्फ क्या करता था, वो सिर्फ डींगे मारता था, बोस्ट करता था, यानी कि बस अपनी झूठी बड़ाइयां करता था, ठीक है, अबाउट इट बिफोर हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के सामने सिर्फ झूठी बड़ाइयां करता था। कुछ बच्चे भी ऐसे करते होंगे, झूठी बड़ाइयां कर देते होंगे, एंड मुझे तो वो आता है, मुझे तो वो आता है, इस तरीके से नसरुद्दीन ने भी वहां पर रिएक्ट करा। नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। इट इज रिलेटेड टू रीड एंड एंजॉय। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आपको इसमें रीड करना है और एंजॉय करना है। दिस इज कॉमिक, ओके, सो लेट्स रीड इट। One day, the king forced Nasruddin Hoja to go on a hunt with him. ठीक है, तो एक दिन की बात है, एक किंग होता है, वो नसरुद्दीन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हंट मतलब शिकार के लिए चलोगे, और उसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। अब किंग की बात है, किंग की बात तो हर कोई मानता है। देन फिर उसके बाद क्या होता है, When the hunting party returned in the evening, जब हंटिंग पार्टी जब रिटर्न मतलब जब हंटिंग पार्टी का मतलब है कि जब हंटिंग पार्टी जब लोग जाते हैं किंग के साथ, जब वो वापस आते हैं पार्टी करके, ठीक है, तो इवनिंग, तो उससे उसका दोस्त पूछता है, किसका, नसरुद्दीन का, हाउ डिड द हंट गो, कि हंटिंग कैसी रही, ठीक है। हाँ, तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि आपकी हंटिंग कैसी रहेगी, मतलब आपके शिकार कैसा रहा। नसरुद्दीन बोलता है फिर, इट वॉज वंडरफुल, ये तो बहुत ज्यादा वंडरफुल था। डिड यू किल एनी एनिमल, वो पूछता है क्या तुमने कोई एनिमल मारा था। नो। देन डिड यू चेज एनी एनिमल, क्या तुमने किसी एनिमल का पीछा भी किया था, उसके पीछे तुम भागे थे किसी एनिमल को मारने के लिए। जब हंटर्स पीछे भागते हैं ना, मतलब शिकारी जब एनिमल्स को मारने के लिए पीछे भागते हैं, तुमने एनिमल को चेज किया था, चेज का मतलब होता है पीछे पड़ जाना, ठीक है। देन ही सेड नो, ओके। नेक्स्ट है, डिड यू सी एनी एनिमल, क्या तुमने कोई एनिमल देखा था, उसका फ्रेंड उससे पूछता है, नो, मैंने कोई एनिमल भी नहीं देखा। देन हाउ डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो हंट था यानी शिकार था वो बहुत ज्यादा वंडरफुल था, बहुत ज्यादा अच्छा था। ओ माई डियर, व्हेन यू गो टू द हंट सच डेंजरस एनिमल, तो नसरुद्दीन उससे रिप्लाई करता है कि ओ माय डियर, जब तुम किसी मतलब हंट करने जाते हो ऐसे डेंजरस एनिमल्स का, जब तुम हंट करने जाते हो, इट इज ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, तो ये हमेशा ये भी मार्वलस होता है, हमेशा ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है कि तुम ना उनको देखे बिना ही वापस आ जाओ, क्योंकि वो मतलब उनसे बचकर तुम वापस आ जाओ, ठीक है। तो जंगल में तुम जाते हो किसी जंगली जानवरों के बीच में, अगर तुम बच के वापस आ रहे हो तो इससे अच्छी क्या बात है। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि मैंने कोई हंटिंग नहीं की, मैंने कोई एनिमल नहीं देखा और मैं वहां पर गया और मैं वापस आ गया, तो यही सबसे अच्छी बात है कि मैंने कोई डेंजरस एनिमल नहीं देखा, राइट। तो ये थी स्टोरी। तो नेक्स्ट देखते हैं, बी ए नसरुद्दीन होजा योरसेल्फ।
तो अभी आपको खुद नसरुद्दीन बनना है, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दी जाएगी। तो आप ये पिक्चर में देखो, ये एक ओल्ड लेडी अभी क्या कर रही हैं, ये स्टेयर्स पर चढ़ रही हैं। अब वो चढ़ते चढ़ते क्या हो जाता है, जब ओल्ड लोग होते हैं ओल्ड एज में तो वो गिर जाते हैं, कभी कभी होता है ना कि ज्यादा कुछ, तो वो गिर जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। बट ये जो ओल्ड लेडी है वो इसकी ग्रैंड मदर है। ये जो यहाँ पर बॉय है, एक लिटिल बॉय, इसकी ग्रैंड मदर है। अब वो यहाँ पर चढ़ते चढ़ते गिर जाती है स्टेज से। देन उनके बाद इनका ग्रैंडसन यहाँ पर आता है। देन उनसे पूछता है, आर यू हर्ट, क्या आपको हर्ट हुआ, क्या आपको चोट लगी। देन उसके बाद शी रिप्लाइड, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब आपको ये बताना है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ योर ग्रैंड मदर स्लिप्ड। अगर आपकी ग्रैंड मदर गिर जाती हैं सीढ़ियों से, स्टेयर्स पे से, या फिर वैसे कोई स्लिप हो जाती हैं, देन आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उनको उठाओगे, उनको लेकर जाओगे। देन उसके बाद अगर उनको हर्ट हुआ है, अगर उनको चोट हुई है, तो आप उनका ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप उनको थोड़ी सी ड्रेसिंग करोगे उनकी, राइट। तो ऐसे आंसर्स आप सोच सकते हो। इसमें आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको रीड करना था और डिस्कस करना था, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, आवर नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड विद द वर्ड बिल्डिंग। ओके, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, वर्ड बिल्डिंग के बारे में आपको बताना है। वर्ड्स के आपको मीनिंग्स के बारे में बताना है, मीनिंग्स और स्टेटमेंट्स को आपको ज्वाइंट करना है, स्टेटमेंट्स और वर्ड्स को ज्वाइन करना है बेसिकली। तो इसमें देखते हैं, शूट द एरो and hit the target by matching the words with their correct meanings. ठीक है, so now you have few words here in this column and on the other hand you have their meanings, right? तो इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपको words के जो meanings है ना, ये आपको words आपको दे रखे हैं एरो के अंदर, राइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो आपको एरो के अंदर ही वर्ड्स दे रखे हैं और ये आपका एक टारगेट है जिसके अंदर मीनिंग्स है। तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट को सही एरो को उसके टारगेट पे लेकर जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट एरो क्या है हमारा, चैटिंग, और उसका जो टारगेट होगा वो क्या है, टॉकिंग इनफॉर्मली, ठीक है। चैटिंग का मतलब होता है जब हम अपने पीयर ग्रुप से बातें करते हैं, इनफॉर्मली टॉक्स जब हम करते हैं उसे कहते हैं हम चैटिंग, ओके। अपने फ्रेंड से जब हम बातें करते हैं, अपने पार्टनर से बातें करते हैं, या अपने सिबलिंग से बातें करते हैं, सो वी टॉक इनफॉर्मली, सो इट इज कॉल्ड चैटिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा अमेजमेंट। तो अमेजमेंट का जो टारगेट होगा वो होगा ग्रेट सरप्राइज, ठीक है। अमेजमेंट का मतलब होता है चौंकना, बहुत ज्यादा सरप्राइज होना, राइट, ठीक है। और नेक्स्ट है आर्चरी। आर्चरी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर। आर्चरी का मतलब क्या दिया हुआ है चैप्टर में और बेसिकली होता क्या है। तो आर्चरी का मतलब होता है शूटिंग विद अ बो एंड एरो। शूट करना, बो को मतलब तीर चलाना और एरो को टारगेट पे शूट करना। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, किसी भी अटैक से अपने आप को बचाना, ठीक है। अपने आप को या फिर किसी को भी बचाना, डिफेंड करना, बचाना मतलब, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, अपने आप को प्रोटेक्ट करना या किसी को भी प्रोटेक्ट करना। टारगेट का मतलब होता है द गोल इंटेंडेड टू बी हिट। एक टारगेट का मतलब होता है एक गोल, ठीक है, जो आपने फिक्स कर रखा है कि हाँ मुझे यहां तक पहुंचना है या फिर मुझे इसको हिट करना है, ठीक है। तो गोल, ठीक है, गोल कुछ भी हो सकता है, टारगेट आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, टारगेट इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यार यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रख दिया, मुझे यहाँ पर एरो से निशाना लगाना है, वो भी एक टारगेट होता है। बट टारगेट हम और जगह पर भी यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट बना लिया कि कल तक ना बस मुझे 2 चैप्टर्स खत्म करने हैं अपने, तो ये क्या है, आपका गोल है, ये टारगेट है, आपने कल तक का टारगेट अपना फिक्स कर लिया, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, टारगेट एंड गोल, इसके नाम से भी। और फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों का एम होता है, कुछ बच्चों का गोल होता है, टारगेट होता है कि मुझे ना बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और कुछ बच्चे बन भी जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टारगेट है, तो इसको भी आप एज अ टारगेट एंड गोल की तरह ले सकते हो। नेक्स्ट है ट्रम्फेंटली। ट्रम्फेंटली का मतलब है हैप्पीली एंड प्राउडली, ठीक है। वो एक ऐसी फीलिंग होती है जब आप जीत जाते हो, है ना, और जब आप फर्स्ट आ जाते हो क्लास के अंदर, और जब आपके मार्क्स टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, जब आप टीचर को बहुत अच्छे से आंसर देते हो, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वाओ, तो होता है ट्रम्फेंटली, उसको कहते हैं हम ट्रम्फेंटली। और हैप्पीली एंड प्राउडली, थोड़ा बहुत हमारे अंदर प्राउड भी आ जाता है ना, कि वाओ टीचर से तारीफ हो रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रम्फेंटली। या फिर आप किसी भी रेस कंपटीशन में अपनी क्लास में या फिर कहीं पर भी अगर आप फर्स्ट आ जाते हो, तो वो भी फीलिंग जो होती है ना, विनिंग फीलिंग, ठीक है, विक्ट्रियसली, तो उसे कहते हैं हम ट्रम्फेंटली, हैप्पीली एंड प्राउडली। ओके, नाउ वी आर डन विद दिस वर्ड एंड मीनिंग्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी हैव दिस स्लाइड, रिप्लेस बोल्ड वर्ड्स /
रिप्लेस बोल्ड वर्ड स्लैश वर्ड्स, ओके। वर्ड या फिर वर्ड्स, वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड और वर्ड्स को अलग अलग यूज किया है। तो रिप्लेस द बोल्ड वर्ड स्लैश वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम क्विवर एंड रीराइट द सेंटेंसेस, ठीक है। तो क्विवर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर बोज मतलब एरोस को रखा जाता है ना, वो उसको कहते हैं हम क्विवर। तो इसमें क्या दे रखा है, इस क्विवर के अंदर हमें, इस बॉक्स के अंदर क्या दे रखा है, हमें फ्यू वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि टारगेट, सर्टेनली, रिमार्क्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पर हमें फ्यू वर्ड्स दे रखे हैं एंड ये क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमें इस स्टेटमेंट को इन वर्ड से, ठीक है, रिप्लेस करना है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो इनके मीनिंग्स हैं एंड इनके वर्ड्स हैं, तो हमें यहाँ पर इनको रिप्लेस करके लिखना है इन वर्ड्स में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन नो टाइम शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, तो शी एम्ड एट का मतलब होता है टारगेट, है ना, जिसका आपने एम बना लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, फिक्स कर लिया, उसको क्या कहते हैं, हम टारगेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है ये टारगेट आ जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे विथ टारगेट, ओके। तो इन नो टाइम, किसी टाइम में शी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, तो किसी भी टाइम में उसने ऑब्जेक्ट पे निशाना नहीं लगाया, ठीक है, जिसमें उसने एम किया था। तो शी एम्ड एट का मतलब हो जाए, यहाँ पर इसको हम हटा देंगे, इसको हम बिल्कुल रिप्लेस करके यहाँ पर हम टारगेट लिख देंगे ओनली, इन नो टाइम शी हिट द टारगेट, राइट। तो हमने इसको रीराइट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, ठीक है। तो नसरुद्दीन जो ना श्योरली, हमें बिल्कुल पता चल गया स्टोरी पढ़ के कि श्योरली बिल्कुल पक्का, ये तो बिल्कुल अच्छा आर्चर है ही नहीं। तो जो श्योरली है ये हाईलाइटेड है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, जो भी सुइटेबल यहाँ पर ऑप्शन होगा, ओके। नसरुद्दीन वाज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर, तो नसरुद्दीन सर्टेनली, मतलब ये तो बात निश्चित है, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित होना, ये तो बात निश्चित है कि वो अच्छा आर्चर नहीं था, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय श्योरली, ठीक है। श्योरली और सर्टेनली का मतलब सेम होता है, ओके। तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंडराइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो टीचर ने जो है कुछ बोला, कुछ कहा उसकी हैंडराइटिंग पे, शी फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, और वो उसने बहुत ज्यादा हैप्पी फील किया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास के अंदर क्या होता है, कभी आप अच्छी राइटिंग लिख देते हो, आप कुछ अच्छा काम कर लेते हो, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो टीचर्स आपकी कॉपी के अंदर रिमार्क देती है, या फिर बोलकर, मतलब किसी भी तरीके से वो रिमार्क आपको देती है ना, गुड कमेंट्स देती हैं, या फिर अगर आपने कुछ गलत कर दिया तब कुछ बैड होता है, कि बैड मतलब बैड इन द सेंस कि आपको बोला जाता है कि आप इसको सुधारो, है ना। तो इस तरीके से उसने कुछ अच्छी हैंडराइटिंग की थी, तो टीचर ने रिमार्क्ड ऑन किया था। सेड समथिंग अबाउट का मतलब है रिमार्क्ड ऑन, ठीक है। तो सेड समथिंग अबाउट का मतलब है कुछ कहना, किसी बारे में कुछ कहना, उसका मतलब होता है रिमार्क्ड ऑन। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रिमार्क्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पर इससे द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी, ठीक है। तो टीचर ने रिमार्क किया उसकी गुड राइटिंग पर और उसने बहुत ज्यादा हैप्पी फील किया, राइट। नाउ वी आर डन विद दिस सेक्शन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट्स राइट। इसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लेट्स राइट। तो इसके अंदर क्या लिखना है देखते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, yeah, you can see here, this is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. Okay, so you have few clues here. Now you have to write a paragraph in your own words using with this clue. Okay, तो ये clue के अंदर आपको क्या क्या boxes के अंदर क्या क्या clues दे रखे हैं आपको। Indian cricket, 8 hours practices, he eats healthy food, रन 2 किलोमीटर्स एवरी डे एंड बैट्समैन। तो ये आपको दे रखे हैं, तो इसकी इन क्लूज को यूज करना है और आपको एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। मैंने पैराग्राफ ऑलरेडी यहाँ पर आपको दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको। आप कुछ और तरीके से भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है उसको देखते हैं एक बार। राहुल गुप्ता इज वेल नोन नेम इन क्रिकेट इन द इंडियन क्रिकेट, ठीक है। तो राहुल गुप्ता जो है अच्छा जाना जाता है, अच्छी तरीके से जाना जाता है इंडियन क्रिकेट के अंदर, ओके। तो हमने यहाँ पर ये यूज कर दिया, मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिए, ये जो वर्ड्स है ना मैंने यहाँ पर आपके ये हाईलाइटेड किए हुए हैं जो कि इन क्लूज में, ठीक है, क्योंकि हमें इन क्लूज की मदद से यहाँ पर एक पैराग्राफ को बनाना है। तो ये हाईलाइटेड वर्ड्स ना इस क्लूज में से मैंने लिए हुए हैं, ओके। ही ईट्स हेल्दी फूड, है ना,
तो इट ईट्स हेल्दी फूड, वो हेल्दी खाना खाता है, तो हेल्दी फूड यहाँ पर आ जाता है आपका। ओके, ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, वो 2 किलोमीटर जो 2 किलोमीटर एवरी डे मतलब रोज वो 2 किलोमीटर भागता है, तो रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे यहाँ पर आ जाता है आपका। ही प्रैक्टिसेस फॉर 8 आवर्स, और वो 8 आवर्स दिन में 8 आवर्स प्रैक्टिस करता है, 8 घंटे, ठीक है। तो प्रैक्टिसेस और यहाँ पर क्या आ जाता है 8 आवर्स। ओके, कहाँ गया प्रैक्टिसेस और 8 आवर्स, राइट, एवरी डे इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज पोजीशन इन इंडियन क्रिकेट टीम, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्रिकेट टीम के अंदर वो प्रैक्टिस करता है इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है, राइट, वी आर डन दिस। ओके, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज राजीव्स फैमिली, ये राजीव की फैमिली है। ओके, दे आर हेल्दी फैमिली, और ये हेल्दी फैमिली है क्योंकि ये लोग हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि हेल्दी फूड खाते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे डेली, और प्लेंटी ऑफ वाटर ये रोज पीते होंगे, और मिल्क पीते होंगे, और जैसे एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये लोग रनिंग भी करते होंगे, योगा, लाइक वॉकिंग, तो ये सारी हेल्दी एक्टिविटीज करते हैं, इसीलिए इनको हेल्दी फैमिली बोला गया है। सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर के अंदर उसका जो फैमिली मेंबर है, राजीव के जो फैमिली मेंबर है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं टू रिमेन हेल्दी। ओके, तो ये राजीव के फादर हैं, ये राजीव की मदर हैं, ये सीता है मतलब उसकी सिस्टर है, एंड ये ग्रैंडपा है उसके, एंड उसकी ग्रैंडमा है, एंड देन ही इज राजीव, ठीक है। तो इसकी ये फैमिली है, तो उसके जो फादर क्या कर रहे हैं, ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं ना, राइट, एंड इसकी जो मम्मी है वो क्या कर रही है, एक्सरसाइज यानी योगा कर रही है, ठीक है। और जो राजीव की सिस्टर है वो क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है, मतलब रस्सी कूद रही है, एंड हिज ग्रैंडपा व्हाट इज ही डूइंग, ये वॉकिंग कर रहे हैं, उसके ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं, और उसकी ग्रैंडमा क्या कर रही है, मिल्क पी रही है, ठीक है, यहाँ पर मिल्क पी रही है वो, एंड राजीव क्या कर रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। ओके, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। यूज द वर्ड्स एंड और बट and make as many as sentences as you can about Raji's family। तो आपको सेंटेंसेस बनाने, ओके, और सेंटेंसेस आपको क्या यूज कर करके बनाने, आपको एंड और बट यूज करके सेंटेंसेस बनाने, मतलब एंड और ये बट उसके अंदर हाईलाइटेड होना चाहिए, और उस रिलेटेड आपको इसी से करना है, ठीक है, उसके अंदर एंड और बट का यूज जरूर होना चाहिए। इतने सेंटेंस बनाओ जितने आप बना सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंड बट, उसके अंदर यूज करना है आपको। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं यहाँ पर, तो आप इसके अलावा भी कुछ अच्छे से सेंटेंसेस बना सकते हो, बट राजीव की फैमिली में हमने जितना एक्सप्लोर किया उसमें सिर्फ हमने यही देखा, तो हम इसके बेसिस पर ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर बनाए। ओके, फादर एंड मदर एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ and strength। okay, so I have also highlighted the words and but father is lifting weights, father जो है वो weight lifting कर रहे हैं, but mother is doing yoga, but उसकी मम्मी क्या कर रही है, वो योगा कर रही है। okay, next है राहुल is jogging, राहुल जॉगिंग कर रहा है, and his sister is skipping, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो स्किपिंग कर रही है, रस्सी कूद रही है, ठीक है। ग्रैंडपा इज वॉकिंग, ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं, बट लेकिन ग्रैंडपा की जो मदर है वो मिल्क पी रही है। ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, मतलब ग्रैंडमा जो है, मतलब राहुल की जो ग्रैंडमा है, राजीव की जो ग्रैंडमा है, दादी जो है उसकी, वो मिल्क पी रही है, ठीक है। तो ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। ग्रैंडपा वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, और जो ग्रैंडमा है वो मिल्क पी रही है, राइट। नाउ वी आर डन दिस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड इट इज फन टाइम। तो इसके अंदर देखते हैं मैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। ओके, वॉच द एरो पियर्स द एप्पल, ठीक है। नाउ वी हैव टू पिक्चर्स हियर, दिस इज द एप्पल and on the apple is a caterpillar, okay, and on the other side here is the arrow, okay। तो हमारे पास दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर, तो ये फन टाइम के अंदर। तो नाउ ऑल यू हैव टू डू दिस, जस्ट वॉच करो, देखो इसको ध्यान से, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, वुड यू लाइक टू सी एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल, ठीक है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा, क्या आपको देखने में अच्छा लगेगा कि जो एरो है ये पियर्स कर दे रेड एप्पल को, ये जो रेड एप्पल है इसको पियर्स कर दे, मतलब आर पार कर दे, अच्छा लगेगा आपको।
ठीक है, ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक का जो पेज है वो उसको क्लोज करना है अब, ठीक है, अपने फेस से क्लोज करना है एंड टच द स्टार विद योर नोज, और इस स्टार को अपनी नोज से इस तरीके से टच कर देना है, ठीक है, नोज को अपनी स्टार में टच करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, एंड देन लुक एट द पिक्चर, फिर आपको पिक्चर देखनी है। देन उसके बाद आप क्या नोटिस करोगे, हियर इज द कैटरपिलर, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एनिमल है। तो क्या अब भी आपको अच्छा लगेगा कि ये एरो इस एप्पल को आर पार कर दे, क्योंकि उसके ऊपर तो एक एनिमल बैठा है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हर्ट हो जाएगा, उसको चोट लग जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है इसके अंदर, ओके। इसमें सिर्फ यही था। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट्स प्ले, ठीक है। लेट्स प्ले के अंदर आपको कुछ प्लेस के बारे में बताया जाएगा, कुछ गेम्स के बारे में आपको बताया जाएगा, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो, यू कैन यूज वन वर्ड मोर देन वंस। तो इसके अंदर आपको एक यहाँ पर ना आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, फ्यू वर्ड्स आपको दे रखे हैं एंड ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द गेम्स, ठीक है। तो सब गेम से रिलेटेड है ये वर्ड्स, और एक वर्ड को आपको इस ग्रिड के अंदर आपको वर्ड्स फिल करने हैं, और आप एक वर्ड को एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हो जहां पर भी वो सुइटेबल हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। नेम ऑफ द गेम, ये ग्रिड है, कॉलम्स में दे रखी है ग्रिड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम में आपको नेम ऑफ द गेम, ठीक है, ये आपको नेम दे रखे हैं, गेम्स के आपको नेम गिवन है एंड व्हाट यू प्ले विद, और आप ये गेम किसकी मदद से खेलते हो, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट से गेम खेलने के, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। एंड उसके बाद वेयर यू प्ले इट, और ये जो गेम्स हैं आप इनको कहाँ पर प्ले करते हो, कहाँ पर इनको खेलते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लेयर्स, और कोई भी पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए आपको कितने प्लेयर्स की जरूरत है। लाइक क्रिकेट टीम में खेलने के लिए आपको 11 प्लेयर्स की जरूरत होगी ना क्रिकेट टीम बनाने के लिए, तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो क्रिकेट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ऑलरेडी नेम गिवन है, ठीक है, गेम का, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है क्रिकेट को खेलने के लिए, ठीक है। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बैट एंड बॉल दे रखा है, तो हम यहाँ पर बैट एंड बॉल फिल कर देंगे क्योंकि हमें इसको क्रिकेट में खेलने की जरूरत होती है, ओके। नेक्स्ट है वेयर यू प्ले इट, क्रिकेट को कहाँ खेलते हैं, क्रिकेट को खेलते हैं हम ग्राउंड के अंदर, राइट, ओके। क्रिकेट को कहाँ खेला जाता है, ग्राउंड के अंदर खेला जाता है, ओके। नेक्स्ट है, और कितने नंबर्स ऑफ प्लेयर्स होते हैं इसके अंदर 11, ठीक है, हर टीम में 11 मेंबर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है हॉकी, हॉकी किसकी मदद से खेला जाता है, स्टिक एंड बॉल, स्टिक एंड बॉल, ठीक है, यहाँ पर स्टिक है, यहाँ पर बॉल है, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया, हॉकी को इससे खेलते हैं। और ये कहाँ पर खेला जाता है, एक स्टेडियम में खेला जाता है, और इसके अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 11, ठीक है, इसके अंदर भी 11 मेंबर्स होते हैं, राइट। और टेबल टेनिस को आप कहाँ खेलते हो, टेबल टेनिस को आपको क्या क्या खेलने की जरूरत होती है, आपको टेबल की जरूरत होती है, रैकेट एंड बॉल की जरूरत होती है, ठीक है। तो टेबल ये है, रैकेट ये है, और बॉल हम एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं ना कुछ वर्ड्स को, तो यहाँ पर रैकेट, टेबल, रैकेट एंड बॉल्स, और ये आप कहाँ पर खेलते हो, या भी आप स्टेडियम में खेलते हो। एंड कितने प्लेयर्स की नीड होती है, 2 to 4, 2 या 2 से 4 तक लोगों की जरूरत आपको टेबल टेनिस में होती है। एंड मतलब ये है यहाँ पर फुटबॉल के अंदर आपको किसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको फुटबॉल की नीड होती है। देन उसके बाद ये आप कहाँ पर खेलते हो, या भी आप स्टेडियम में खेलते हो, एंड इसके अंदर भी कितने प्लेयर्स होते हैं, इसके अंदर भी 11 प्लेयर्स हो सकते हैं, राइट। नाउ वी आर डन दिस, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Using the information in the grid, write a sentence about each game one has been done for you. Okay, so all you have to do in this question, आपको करना क्या है बेसिकली, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहले दी थी उसी के थ्रू आपको सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाना है। और वो कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक गेम जो क्रिकेट के बारे में बताना है, यहाँ पर आपको सेंटेंसेस के अंदर जो भी आपने ग्रिड के अंदर बताया बस आपको उनको सेंटेंसेस में लगाना है, ओके। तो किस तरीके से लगाओगे, और क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट जो है वो एक आउटडोर गेम है, ऐसा गेम जिसको हम बाहर खेलते हैं, घर से बाहर खेलते हैं। और दूसरा, वी प्लेड विद अ बैट एंड अ बॉल, और हम इसको क्या यूज करते हैं क्रिकेट में खेलने के लिए, हम इसमें बैट और बॉल का यूज करते हैं, बैट और बॉल से खेलते हैं हम, ओके। और नेक्स्ट है, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, और 11 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में, मतलब इसमें 11 प्लेयर्स की जरूरत होती है इस गेम में खेलने के लिए, ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो और सारे गेम्स हैं इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस।
नेक्स्ट है हॉकी का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर आपको दिया है क्योंकि नेक्स्ट हमारा गेम जो है वो हॉकी है। हॉकी इज एन आउटडोर गेम। हॉकी भी क्या है, एक हमारा आउटडोर गेम है। वी प्ले इट विद द स्टिक एंड बॉल, और हम इसको किसकी मदद से खेलते हैं कि स्टिक और एक बॉल की मदद से खेलते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम, और इसके अंदर भी 11 प्लेयर्स होते हैं इस गेम में भी। ठीक है, अब आपके पास दो गेम्स यहाँ पर है, एक है टेनिस एंड फुटबॉल। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया आपको किस तरीके से सेंटेंस को मेक करना है। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ, तो आपको इन दो गेम्स में आपको यहाँ पर खुद से फिल करना है एंड इट इज योर होमवर्क। ओके, यहाँ पर आपको टेनिस, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल के बारे में आपको बताना है। राइट, नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन द वेरियस स्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स से रखे हैं और ये स्पोर्ट्स कुछ स्पोर्ट्स के अंदर यूज होते हैं। लिस्ट देम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। ठीक है, तो आपको इन स्पोर्ट्स के अंदर जो कॉलम ऑफ स्पोर्ट है ना उसके अंदर आपको फिल करना है जिसके अंदर भी ये वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, जिस स्पोर्ट्स के अंदर भी वो वर्ड यूज होते हैं। आप लोग भी क्रिकेट खेलते होगे, फुटबॉल खेलते होगे, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट हॉकी में होता है और कुछ का होता है टेबल टेनिस में। बहुत सारे आउटडोर गेम्स आप लोग प्ले करते होगे और आपके स्कूल में भी कॉम्पिटिशन में भी आप लोग पार्टिसिपेट करते होगे। तो आप लोगों ने भी ये वाले वर्ड्स को यूज किया होगा, जस्ट लाइक LBW, गुगली, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर, और आपको पता भी होगा कि ये कहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, तो ट्राई करो इसको फिल करने का। वैसे मैंने यहाँ पर आपको फिल करके दे दिया है एंड मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी भी। ओके, तो गुगली, गोल, LBW, पेनल्टी, फ्री किक, पेनल्टी कॉर्नर। ठीक है, तो हमारे पास ये सेंटेंस, ये हमारे पास वर्ड्स हैं और हमें स्विचेबल स्पोर्ट में यहाँ पर हमें लगाना है। ठीक है, तो हॉकी के अंदर भी एक गोल होता है। ठीक है, हम एक गोल के अंदर एक बॉल को डालते हैं। ठीक है, हॉकी में, एंड देन उसके बाद क्या होता है, हॉकी के अंदर भी गोल होता है ना। गोल आपने देखा होगा, मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, लाइक चक दे इंडिया जैसी मूवीज में आपने देखा होगा। ठीक है, तो गोल होता है। एंड पेनल्टी कॉर्नर क्या होता है हॉकी के अंदर, जब आप रूल से बाहर जाकर, मतलब आपकी जब बॉल है वो रूल से बाहर चली जाती है, रूल्स के अकॉर्डिंग वो बॉल जो है टारगेट पे नहीं पहुंचती है या फिर आपका कोई रूल स्टोर, तो वहां पर होता है पेनल्टी कॉर्नर, उसको बोलते हैं पेनल्टी कॉर्नर। नेक्स्ट है क्रिकेट के अंदर गुगली क्या होती है, जब बॉल घूमती हुई जाती है ना उसे कहते हैं गुगली। एंड नेक्स्ट LBW जो होता है वो क्रिकेट के अंदर तब यूज किया जाता है जब आप आउट हो जाते हो। ठीक है, तो जब LBW का यूज किया जाता है, ये टर्म यूज की जाती है। एंड फुटबॉल के अंदर भी एक गोल होता है ना, एक फुटबॉल के अंदर एक गोल, उसको मारते हैं। एक बास्केट होती है, उसके अंदर हमें फुटबॉल डालनी होती है, तो वो गोल फुटबॉल के अंदर भी होता है। एंड नेक्स्ट पेनल्टी होती है जब आप रूल्स पे के अलग चली जाती है, जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग खेल नहीं पाते हो तब एक पेनल्टी होती है। एंड देन फ्री किक होती है फुटबॉल के अंदर ही। और फ्री किक कब होती है, फ्री किक बेसिकली तब होती है जब आपका बास्केट से निकलकर नीचे चली जाती है बॉल। राइट, नाउ वी आर डन दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। लेट्स प्ले, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपके प्लेस से रिलेटेड था, तो आपने तो एंजॉय किया ही होगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट स्लाइड, टीम टाइम। ठीक है, अब आपको टीम टाइम है ना, आपने पीयर ग्रुप के साथ बैठकर ये काम करना है। आपको बड़ी प्यारी सी क्यूट सी एक्टिविटी है, आपको ये करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस एक्टिविटी के अंदर अ पपेट हेड। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के अंदर, एक पपेट है। पपेट क्या होता है, कठपुतली होती है ना, कठपुतली उस तरीके का, आपको उसका पहले आपको हेड बनाना है। ठीक है, कठपुतली का आप हेड कैसे बनाओगे, यू कैन यूज एन ओल्ड टेनिस बॉल। आप यूज कर सकते हो एक पुरानी सी टेनिस बॉल को। ठीक है, विच हैज लॉस्ट इट्स बाउंस, जिसका बाउंस ना लॉस्ट हो गया है, जिसके अंदर जो बाउंस होता है ना, उछलना, बॉल को आप उछालते हो, वो लॉस्ट हो गया है। किसी बॉल के अंदर लॉस्ट हो जाता है ना उसका बाउंस, तो उसका बाउंस लॉस्ट हो जाए, तो ये वेस्ट मटेरियल बन गया। अब आप इससे कुछ बना सकते हो, है ना, कितनी अच्छी चीजें बना सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो। तो इन वेस्ट मटेरियल को निकालकर आप कुछ अच्छा बना सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी इन वेस्ट मटेरियल के थ्रू आप दिखा सकते हो। तो आपको क्या करना है, टेनिस बॉल लेनी है। ठीक है, ओल्ड टेनिस बॉल लेनी है जिसका बाउंस खो गया हो। ठीक है, टू मेक हेड ऑफ पपेट, और ये बॉल लेकर आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो इस बॉल का, आप एक पपेट का हेड बनाने वाले हो, मतलब एक कठपुतली का सर बनाने वाले हो आप। ठीक है, शी लुक्स लाइक लिटिल गर्ल इन अ स्कर्ट, और वो जो कठपुतली है ना वो कैसी दिखेगी, वो कैसी दिखनी चाहिए, एक लिटिल गर्ल जो स्कर्ट में है। ठीक है,
एक लिटिल गर्ल की तरह दिखेगी जो कि ये स्कर्ट के अंदर है, एंड इज वेरी क्विक एंड इजी टू मेक, और ये बहुत जल्दी बन जाएगा और इजी भी है बनाने में। ओके, नेक्स्ट। ओके, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड यू विल सी हाउ शी वर्क्स योर फिंगर आर हर आर्म्स। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जब कठपुतली आपकी बनके तैयार हो जाएगी, आपका पपेट तैयार हो जाएगा, तो आपको वो इस तरीके का दिखेगी। ठीक है, तो नोटिस करो इसके यहाँ पर, इसके जो हैंड्स हैं यहाँ पर, तो ये जो हैंड्स बने हुए हैं ये आपकी फिंगर्स हैं। आपको इस तरीके से जब फिंगर डालनी है और इसकी जो फिंगर्स हैं उसकी आर्म्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, यू नीड अ टेनिस बॉल। तो आपको क्या क्या जरूरत है, ठीक है, ये एक्टिविटी करने के लिए आपको किस किस मटेरियल की नीड पड़ेगी। आपको टेनिस बॉल की नीड होगी, ठीक है, एक नीडल यानी कि एक सुई की नीड होगी, आपको वूल यानी ऊन की नीड होगी, आपको थ्रेड, ठीक है, थिक थ्रेड होगा उसे कहते हैं वूल, और एक कलर्ड क्लॉथ की नीड होगी आपको। ठीक है, तो कोई भी कलर आप ले सकते हो। इसके अंदर मेथड क्या होगा, इसको बनाने की विधि क्या होगी, स्टार्ट विद अ हेड, आपको हेड से स्टार्ट करना है। मेक अ स्मॉल होल इन अ बॉल, और बॉल के अंदर एक स्मॉल होल बनाना है, छोटा सा सुराख बनाना है, एंड पुश अ लॉन्ग, और जब उसके अंदर सुराख बन जाएगा ना, सुराख बना लिया आपने, किससे बनाओगे आप, सुई से सुराख बना लोगे। ठीक है, एंड पुश अ लॉन्ग थिक निटिंग नीडल, और उसके अंदर आपको ये जो थिक निटिंग का मतलब होता है ऊन वाली जो सुई होती है ना, नीडल बड़ी सी, आपको वो डालनी है किसके अंदर, बॉल के अंदर। ठीक है, थिक निटिंग नीडल अबाउट 3 साइड, है ना, 3 इंच का कोई साइज होगा, आपको वो डालना है इनटू इट, इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, द नीडल गोज इन ऑन वन साइड एंड राइट, तो नीडल जो होगी वो राइट से लेफ्ट से राइट की साइड चली जाएगी। ठीक है, एक साइड से राइट साइड चली जाएगी, अक्रॉस इनसाइड द बॉल टू टच द ऑपोजिट साइड। ठीक है, मतलब टच करती हुई बॉल को इस तरीके से आर पार हो जाएगी। ठीक है, हो गई, यहां पर आर पार नहीं करनी है आपको, बस यहीं तक करना है, ऑपोजिट साइड आ जाएगी वो। ठीक है, द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल। अब जो होल है ना, जिसके अंदर आपने जो नीडल को डाल रहे हो आप, उसका जो होल है, उसका जो सुराख है, वो बहुत छोटा ही होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए, सो इट इज डिफिकल्ट टू पुश द नीडल। तो डिफिकल्ट होता कि आप बिल्कुल इजीली नीडल ना निकल पाए, इस तरीके से वो टाइट होना चाहिए, इसलिए होल जो है छोटा होना चाहिए। इन दिस वे इट विल फिट टाइटली, तो इस तरीके से ये जो फिट हो जाएगी नीडल जो होगी ना, उसके अंदर वो फिट हो जाएगी टाइटली, है ना, रिमेन फर्म, और फिक्स्ड हो जाएगी, है ना, और फिक्स्ड रहेगी उसके अंदर। फर्म का मतलब होता है फिक्स्ड होना। व्हेन यू प्ले विद योर पपेट, जब आप पपेट से प्ले करोगे, ठीक है, तो तभी ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया नीडल और बॉल के साथ। नेक्स्ट फिर क्या करना है आपको, नाउ कट द टॉप ऑफ एन ओल्ड नायलॉन सॉक, और सॉक्स का आपको एक पेयर लेना है, मतलब आपको एक सॉक लेना है, सॉक्स हो गए 2 सॉक्स। ठीक है, एक आपको सॉक लेना है, और आपने क्या करना है, टॉप ऑफ द ओल्ड नायलॉन का कोई भी सॉक लेकर उसका टॉप मतलब उसका ऊपर का जो पार्ट है उसको कट कर देना है। ठीक है, एंड स्ट्रेच इट टाइटली, उस तरीके से उसको स्ट्रेच करना है। जब उसको स्ट्रेच करोगे ना, उसके अंदर राउंड बॉल, अब उसको स्ट्रेच करोगे उसके अंदर से कुछ थ्रेड्स निकल जाएंगे। ठीक है, राउंड द बॉल, और उसको क्या करना है आपको, बॉल के राउंड ऐसे लगा देना है, स्विंग इट टुगेदर डाउन द बैक। ठीक है, और बॉल के ऊपर उसको बाल बनाने के लिए, उसकी इस तरीके से बाल बनाने के लिए आपको स्ट्रेच करके उसके जब थ्रेड्स निकल जाएंगे तो वो आपको सिल देना है। ठीक है, टेक सम कलर्ड वूल, अब ये हो गया, आपने ये बना दिया उसके बालों के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टेक सम कलर्ड वूल एंड स्टिक ऑन अ बॉल। ठीक है, कुछ कलर्ड वूल लेकर और उसके बॉल के ऊपर आपको चिपका देना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मेक पेंट द आईज एंड लिप्स ऑन द बॉल, फिर उसके बाद आपको पेंट करना है, उसकी आईज बनानी है और उसके लिप्स बनाने हैं बॉल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो आईज और लिप्स बने हुए हैं उसके आपको पेंट करना है वो कलर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, 6 स्टेप में कट 2 होल्स इन द कलर्ड क्लोथ्स पुट इन योर फिंगर। अब आपने कलर लिया है, यहाँ पर आपको इस तरीके से होल्स कट कर देने ताकि आप यहाँ पर फिंगर्स को पुट कर सको। ठीक है, फिंगर्स को डाल सको इसके अंदर जब आप पपेट को ये क्लोथ पहनाओगे। ओके, होल्ड नीडल इन योर हैंड टू होल्ड योर पपेट। अब नीडल को पकड़ लेना है आपको अपने हैंड में, यहां से आपने नीडल को पकड़ लिया अपने हैंड में। ठीक है, और फिर उसके बाद नीडल को पकड़ने के बाद होल्ड योर पपेट। पपेट को किस तरीके से पकड़ोगे आप, जो आपने होल बनाया था ना उसको आप फिंगर से पकड़ लोगे लाइक दिस। ठीक है, ये फिंगर्स हैं, ये इसके रियल हैंड्स नहीं है, इसकी रियल आर्म्स नहीं है, ये हमारी फिंगर्स है। ठीक है, नाउ हमने अपनी पपेट को तैयार कर लिया। आप ये जरूर करके देखना, ये
कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। आपके स्कूल्स में भी एक्टिविटीज होती होगी, तो इसीलिए आपको एक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए अपने घरों में। ओके, तो अब आपको करना क्या है, राइट 2 सेंटेंसेस ऑन योर पपेट। तो अब आपकी पपेट रेडी हो गई है, ठीक है, कितनी क्यूट सी पपेट है एंड इट इज लाइक अ लिटिल गर्ल, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 सेंटेंसेस लिखने अपने पपेट के बारे में, अपनी कठपुतली के बारे में। तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस अपने आप लिख दिए। आप भी कुछ क्रिएटिविटी करके कोई और सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आपकी पपेट बने, ठीक है, उससे रिलेटेड। आई हैव लवली पपेट, मेरे पास एक लवली पपेट है। इट डांसेस ब्यूटिफुली इन द पपेट शो, और ये पपेट शो के अंदर बहुत ही ब्यूटिफुल सा डांस करती है। ओके, नाउ we have done this exercise questions. I hope you have enjoyed the story and this exercise question. Thank you.